हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंथ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं और बोट एंड स्ट्रीम का ये मेरा सेकेंड वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखिए, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां डाल दूंगा, आप आसानी से यहां भी देख लीजिएगा। वह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उस वीडियो में पूरी जीरो लेवल से पूरी बेसिक के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। तो वह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बोट एंड स्ट्रीम के जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कितना भी वर्ड प्रॉब्लम लंबा चौड़ा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। बस आपको सिर्फ करना क्या है, बस आपको दूरी बराबर 4 गुने समय का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। जनरली हर किसी को याद होता है, क्योंकि ये 7-6 से ही हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि 4 बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, या दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। ये हर किसी को पता है, बस उसका ही यूज करना है। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, और वो भी माइंड एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उसको समझना है। अगर आप उसको एक बार समझ जाते हैं, फिर आसानी से आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। तो आइए आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि सेकेंडों में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि हर किसी को शुरू से ही हर किसी को यह जानकारी होती है कि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। यह तो बात हर किसी को पता है, ये बात आपको भी पता होगा। कोई बड़ी बात नहीं है दूरी बराबर 4 गुने समय। जनरली हर किसी को पता है कि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। अब बताइए कि 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो दूरी निकालना है तो 4 गुने समय, और 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। ये जनरली बात बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, कि हर किसी को पता होता है। अगर समय पता करना हो तो ये बात याद रखिएगा, दूरी बटा 4 हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब समय निकालना है, दूरी तो ऊपर होगा ही, 4 नीचे आएगा, और 4 निकालना हो तो दूरी ऊपर तो रहेगा ही, नीचे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। बस ये बात आपको समझना है, और ये हर किसी को समझ में आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आता है किसी को, हर किसी को जानकारी होता है। अब देखिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तैराक की अपनी गति, एक तैराक है जो पानी में तैरता है, उसकी अपनी गति जो है पानी में तैरने की, वह है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वह 1 घंटा में 9 किलोमीटर जा सकता है। उस तैराक की अपनी गति है, शांत जल में तैरने की है, ठीक है, तथा वह एक नदी में तैर रहा है, जिसका पानी 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रहा है, ठीक है। तो पानी की भी एक फ्रेंड्स गति होती है, देखते नहीं कि पानी का बहाव देखे हुए है ना, तो पानी की भी एक अपनी गति होती है, जो अपनी गति से वो बहता है, ठीक है, ये बात। तो उसकी पानी की बहाव जो है फ्रेंड्स, वह 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी पानी जो है वह इतनी माने अपने बहाव में बढ़ रही है कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा सकता है। वह उसकी बहाव की गति है, ठीक है। वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत तैरते हुए, ठीक है, वह तैराक जो है पानी के बहने की गति के विपरीत तैरते हुए 28 किलोमीटर कितने समय में तैर सकेगा, यह आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो पहले आप इसको समझे, पहले बात को फ्रेंड्स। शांत जल में एक तैराक की अपनी जो गति है वह है 9 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में, यानी पानी जब स्थिर रहता है उस समय उस पानी में वह आदमी 1 घंटे में 9 किलोमीटर जा सकता है। यह उस तैराक की अपनी गति है, ठीक है, तथा वह एक नदी में तैर रहा है, ठीक है, उसका ये अपना गति है, ठीक है, तैराक की अपनी गति है, और पानी का बहाव का जो गति है वह 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है कि पानी की गति के विपरीत तैरते हुए वह 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो फ्रेंड्स,
पानी की बहाव के विपरीत मतलब समझते हैं ना। यही बात को समझाने के लिए, समझने के लिए मैंने बोला है कि वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मैं यहां भी आपको बता रहा हूं, ऐसे आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। पानी की गति के विपरीत का मतलब यह हुआ कि पानी इधर में बह रहा है। सपोज दैट कि पानी का जो गति है वह इस प्रकार इधर की ओर है, ठीक है। पानी का बहाव इधर की ओर, इधर जा रहा है पानी, और आप क्या कर रहे हो कि तैर रहे हो इस पानी में। तो पानी में तैर रहे हो तो आप उधर से आ रहे हो, इस उधर से। ये तैराक है, ठीक है, ये तैराक है। जो पानी, तो पानी का बहाव तो फ्रेंड्स उधर है, और वह तैराक जो है इसके विपरीत में आ रहा है, मतलब पानी के विरोध में आ रहा है, इधर आ रहा है। तो उसको 28 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, मैथ में आप अगर जीरो भी होंगे ना, तो भी आप हीरो बन जाओगे। मकसद मेरा यही है, इसीलिए मैं आपको एक एक बात जीरो लेवल से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये समझ लिए ना कि ये तैराक जो है पानी के विपरीत दिशा में गति, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो विपरीत का मतलब होता है कि ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड्स, जैसे कि पानी इधर में बह रहा है, ठीक है, पानी इधर में बह रहा है, और हम पानी की जो बहाव है फ्रेंड्स वो इस इधर की ओर है, और हम नाव या तैराक जो भी हो, नाव कहिए या तैराक कहिए, कोई भी कुछ भी हो, वह इसी दिशा में जा रहा है। जिधर पानी का बहाव है ना, उधर ही वह तैराक जा रहा है या नाव जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ पानी के उसी दिशा में, उसके ठीक, यानी डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब पानी जिधर जा रहा है, जिधर पानी का बहाव है, हम उधर ही जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और विरोध में जब आएंगे तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। एक बात बताइए मेरे भाई, कि जब जिधर पानी का बहाव है और आप अपने नाव या खुद अपनी तैराक गति से आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर पानी बह रहा है, तो एक बात बताइए, अपने तैरने की तो गति एक होगा ही आपके पास, उसका तो एक स्पीड होगा ना, और एक पानी का अपना गति होगा, पानी का एक अपना गति होगा। तो आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर पानी बह रहा है, तब तो आपके लिए फायदा है, वह आपके सपोर्ट में काम कर रहा है, वो तो आपको और बहाव में आपकी मदद करेगा ना। तो इस सिचुएशन में आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब उधर, अब उसके जब विरोध में जब काम कीजिएगा, अप स्ट्रीम में जब काम कीजिएगा, पानी का बहाव इधर है और नाव लेकर आप उधर से आ रहे हैं या तैरते हुए आप उधर से आ रहे हैं, तब तो आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हुआ अप स्ट्रीम। तो इस सिचुएशन में आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सिंपल बात है, आप समझ रहे होंगे, वह गति आपकी जो होगी कम हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी, क्योंकि आप तो एक गति लेकर आ रहे होंगे, आपका तो अपना एक गति होगा, और आपके गति को इधर पानी का जो बहाव है वो तो विरोध करेगा आपको, उस आपकी गति को तो विरोध करेगा, तो उतना तो वो माइनस कर लेगा ना उसका, जो आप जो उधर से गति करते हुए आ रहे हैं, वह गति को आपको डिस्टर्ब करेगा, यानी उतना गति ये पानी का बहाव माइनस कर लेगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, और इस सिचुएशन में जो अप स्ट्रीम के सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपकी गति जो होगी, स्पीड जो होगा वह कम हो जाएगा। सिंपल बात है, तो ये बात आप समझ लिए होंगे, बहुत सिंपल बात है। अब फ्रेंड्स सवाल आता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये बताने में हम इतना आपको समय दिए, हम फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे वह अब मैं आपको बताऊंगा। आगे बताने से पहले एक और बात जान लीजिए कि जब पानी की बहाव के डायरेक्शन में ही हम तैरेंगे या अपनी नाव को लेकर जाएंगे, तो इस सिचुएशन में हमारे नाव की चाल या हमारे तैरने की जो गति है वह बढ़ जाएगा। सिंपल बात है। और जब हम पानी के बहाव के विपरीत काम करेंगे, पानी जिधर बह रहा है उसके अगेंस्ट में हम नाव लेकर आएंगे या हम तैरते हुए आएंगे, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी, ये बात आप समझ लीजिए। तो कम होने का मतलब यह हुआ कि जो आपका एक गति, नाव का गति, शांत जल में नाव की गति या तैराक की गति जो दिया रहेगा, उसमें से क्या करेंगे, हम पानी की बहाव की गति को माइनस कर लेंगे, कम करने के लिए।
कम कब होगा, गति कब कम हो जाएगा, जब अगेंस्ट में काम करेंगे, पानी की बहाव के गति के अगेंस्ट में काम करेंगे, उसके विपरीत काम करेंगे तो मेरा चाल कम हो जाएगा। तो चाल कम होने का मतलब कि तैराक की गति या नाव की गति जो भी दिया रहेगा उसमें से हम पानी की बहाव को, गति को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। और बात जब आ जाए कि पानी की बहाव के डायरेक्शन में ही हम अपनी नाव को लेकर जा रहे हैं या तैरते हुए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा जो चाल होगा वह बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का मतलब यह हुआ कि नाव की गति या तैराक की गति को हम क्या करेंगे, पानी की बहाव के गति के साथ ऐड कर लेंगे तो मेरा चाल बढ़ जाएगा। यह बात आप समझिए। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपको पूछ रहा है कि 28 किलोमीटर की दूरी उसको तैरने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो हम दूरी देख लेंगे कि दूरी कितना है। तो दूरी तो यहां 28 है, तो 28 लिख लेंगे। ठीक है, अब बाई में आता है चाल। तो चाल क्या लेंगे, तो यहां तो विपरीत है ना, पानी की बहाव की गति के विपरीत हम तैर रहे हैं ना, तो यहां तो चाल कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब यह हुआ कि शांत जल में उस तैराक की जो गति है 9, उसमें से हम क्या करेंगे, पानी की बहाव की गति 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे, यानी 28 और 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये 7 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। यही आपका 4 घंटा समय लगेगा 28 किलोमीटर तैरने में, पानी के बहाव के गति के विपरीत डायरेक्शन में 28 किलोमीटर तैरने में उसको 4 घंटे का समय लगेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट में इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रहा है। धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो समय ही निकालना है। तो समय निकालना है तो बस आपको समय, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं ना कि समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। फ्रेंड्स, सेकेंडों में सॉल्व करेंगे आप, हम आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तभी इतना टाइम लग रहा है। तो समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहां देखिए कि दूरी क्या है, 30 किलोमीटर में दूरी है, तो 30 किलोमीटर लिख दिए बाई चाल। अब देखिए कि चाल जो यहां है पानी की बहाव के डायरेक्शन में है या उसके विपरीत में, तो उसका पानी 2 किलोमीटर पर आवर गति से बह रहा है। तो धारा के साथ चलते हुए, यानी पानी की बहाव के डायरेक्शन में ही हम क्या कर रहे हैं कि हम नाव को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो पानी की बहाव के डायरेक्शन में ही जाना है, यानी कि हमारी चाल बढ़ जाएगा, यानी हमारी नाव की जो चाल है, गति जो है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का मतलब यह हुआ कि शांत जल में नाव की चाल जो है 10 और पानी का बहाव का है 10, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये तो किलोमीटर है, 30 किलोमीटर की दूरी, और ये 10 जो है शांत जल में नाव की चाल है, और ये 2 किलोमीटर पर आवर पानी की बहाव की चाल है, यानी किलोमीटर पर आवर। हम दोनों को ऐड कर लिए तो ये हो गया 30 किलोमीटर, और ये 10 दू 12 हो गया। ऐड क्यों किए, क्योंकि पानी के बहाव के डायरेक्शन में हम नाव को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, यह हो गया आपका कितना 30, और बाटा में आ जाएगा 12 आ गया। या आप डायरेक्ट यहां भी हम काट सकते हैं। यह हो जाएगा 6 5 30, 5 बार में, और यह हो जाएगा 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये आपका आ गया 5/2 आवर। 5/2 आवर का मतलब क्या हुआ, 2.5 घंटा। जब इसको 5 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 आवर। हम इसे चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटा लगेगा उसको 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जब पानी की बहाव के डायरेक्शन में
अपनी नाव को लेकर जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, किसी नदी में दो स्थान A तथा B है, ठीक है। सपोज दैट मान के चलिए एक स्थान A है, दूसरा स्थान ये B है। बात को समझिएगा, किसी नदी में दो स्थान है, एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है, जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वह 96 किलोमीटर है, ठीक है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है, यानी जहाज का जो चाल है, गति है, वह 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। तथा धारा की जो गति है वो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर। ये पानी की बहाव की गति है, धारा की गति है, ठीक है। उस जहाज को A से B तक जाना है और फिर B से A तक वापस भी आना है, इसमें उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। ये बात आ गया। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, एक बार तो वह जाएगा तो पानी की बहाव के साथ जाएगा, और जब वापस आएगा तो उसके पानी के विपरीत डायरेक्शन में आएगा, यानी एक बार यहां अप स्ट्रीम का केस है और दूसरा में एक बार डाउन स्ट्रीम का केस है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का यहां केस है, ठीक है। तो एक बार चाल घट जाएगा, एक बार चाल बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा 96 किलोमीटर, क्योंकि 96 किलोमीटर से जाना है और 96 किलोमीटर फिर वापस भी आना है। तो इस सिचुएशन में उसे कितना समय लगेगा? तो समय का तो मेरे भाई फॉर्मूला वही होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो यहां 96 है मेरे भाई, 96 है दूरी, यहां तो दूरी 96 है, A से B तक की दूरी 96 है। तो मान के चलिए, ठीक है, तो एक बार जाएगा धारा के प्रवाह में जाएगा, धारा के प्रवाह में जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम के केस में जब जाएगा होगा तो दोनों, एक जहाज की जो गति है और पानी की बहाव की गति, दोनों को ऐड करना, क्योंकि बढ़ जाएगा, जहाज की गति बढ़ जाएगा कब? जब पानी के बहाव में जाएगा। तो एक बार यहां ऐड कर लेंगे, तो 20 में 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 24। समझ रहे हैं बात? चलिए, टोटल समय ही निकालना है ना मेरे भाई, यहां समय ही तो निकालना है ना। तो ये तो हो गया कि जाने का समय 96/24, ये जो जाने का समय हुआ, दूरी बटा चाल, प्लस अब वापस भी तो आना है ना, टोटल समय ना पूछ रहा है कि जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, समझिए। तो आने में भी तो 96 किलोमीटर को आना है ना, और लेकिन अब होगा क्या कि अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा, क्योंकि पानी के बहाव के विपरीत डायरेक्शन में जब आएगा तो इस चाल घट जाएगा, जहाज का स्पीड कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब कि 20 में से 4 को माइनस कर लेंगे, तो 20 में से 4 माइनस कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका टोटल घंटा निकल कर आएगा, इतना घंटा उसे लगेगा जाने और वापस आने में। ये फ्रेंड्स जब इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, 96। तो टोटल यहां हो गया 4 + 6, हाँ 4 + 6, यानी टोटल इसे 10 घंटा का समय लगेगा आने और जाने में। बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैंने बोला है कि सेकंडों में आप सॉल्व कीजिएगा, तो मेरे भाई आप सेकंडों में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो बस हम आपको समझा रहे हैं, ये तो सारा काम अपने माइंड में आप कर सकते हैं। 96 हो गया, दूरी आपको जाना है, और एक बार जाना है डाउन स्ट्रीम में, एक बार जाना है अप स्ट्रीम के केस में। तो डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, और 96 में 24 से डिवाइड करिएगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस टोटल समय, ये तो जाने का समय, वापस आने का समय में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो मेरा 96 है, और आने के समय में चाल कम हो जाएगा, कम होने का मतलब कि माइनस कर लेंगे, और 20 में से 4 को माइनस कर लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 × 96, 6 बार में कटेगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 घंटा होगा। यानी आपको जाने और वापस आने में 96 किलोमीटर, आने और जाने में टोटल 10 घंटा लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।